हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएमआरसीएल जैसे कि पटना मेट्रो के द्वारा 20 प्रकार के अलग अलग पोस्ट पे जो है तो दोस्तों भर्ती निकाला गया है। ठीक है, 20 प्रकार का है लेकिन उसमें बहुत सारा पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है pmrc.online.in। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से देखना है, वैकेंसी कहाँ है, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव आपको करके दिखा दूंगा, आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई एग्जाम नहीं होना है और कोई जो है से आपको फी भी नहीं पे करना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली सिर्फ एप्लीकेशन डालना है। आपको वहां से अगर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बस वहां से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए pmrconline.in। यहाँ पे वैकेंसी पे जब क्लिक कीजिएगा, देखिए दोस्तों होम पे हम लोग आएंगे, वैकेंसी पे जब लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 20 प्रकार सब 7 जून को आया है। 7 जून जो है 24 को इसका जैसे एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था। 20 प्रकार का पोस्ट है, देखिए 20 है। ठीक है, और सब में देखिए एक एक पोस्ट है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो इस पर जिस भी पोस्ट पे आपको करना है उसका देखिए पीडीएफ देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का अगर हमको देखना है, इसमें 2 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, या फिर ऑफिस असिस्टेंट का देखना है, 3 पोस्ट है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका दिखाएगा। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर प्रतियुक्त नियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, मतलब इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना है। ठीक है, और डेप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से किसी भी प्रकार से होना है। जैसे डेप्यूटेशन आप किसी विभाग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कुछ दिन के लिए, जैसे कुछ 1 साल 2 साल के लिए, वैसे यहाँ पे आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट देखिए 1.25 1.75 लिखा हुआ है, तो इतने ईयर के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। ठीक है, और पेमेंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी वगैरह दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन जैसे ऑफिसर्स फ्रॉम मतलब जो डेपुटेशन बेसिस पे लेना है, या फिर जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन एमबीए और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंडेटरी नॉलेज रिक्वायरमेंट फॉर जीएम एनवायरमेंटल एंड सोशल, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन किसी भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो पोस्ट आप एलिजिबल होंगे उसी के लिए आपको यहाँ पे फिलअप करना है फॉर्म। ठीक है, फिर से हम लोग होम पेज पे चलते हैं। यहाँ होम पेज पे जब आइएगा तो क्लिक हेयर फॉर पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप पोस्ट डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अपना फुल नाम दे देना है, और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देना है। जो आपके जैसे मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओटीपी जाएगा, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए, वेरिफिकेशन करके यहाँ पे एक पासवर्ड बना देना है, और फिर दोबारा से यहाँ पे उसी पासवर्ड को लिख के और क्रिएट अकाउंट पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप फिर से फर्स्ट वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ लिखा हुआ रहेगा, इस हेयर पे हम लोग को क्लिक करना है। हेयर पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह पहले से ही डाला हुआ होगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट टाइप डेप्यूटेशन पे करना चाहते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल पे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। डेप्यूटेशन मतलब होता है दोस्तों कोई पहले से अगर किसी विभाग में काम कर रहा हो तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ वो काम करना चाहता हो तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करते हैं। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इतना सारा पोस्ट है, यहाँ पे जो भी हमको आपको फिल करना हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने पे यहाँ पेरेंट डिपार्टमेंट में अगर लिखने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे डाल देना है पेरेंट डिपार्टमेंट का नाम। अगर यहाँ पे हम लोग ऑफिस असिस्टेंट पे नहीं मांग रहा है तो इसलिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे ईमेल लिख देना है, अपना फ़ोन नंबर और एज पहले से, फ़ोन नंबर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एज पहले से ही लिख देगा, और आधार नंबर यहाँ पे हम लोग को डाल देना है अपना, और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी दिया हुआ ऑलरेडी, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, अदर्स है जो भी, और पीडब्ल्यूडी है कि नहीं आप, तो यहाँ पे यस या नो लिख देना है। अगर पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे लिख देना है उसके बारे में, किस प्रकार की आपकी विकलांगता है यहाँ पे लिखना है। और सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्रिमिनल आपके ऊपर चार्जेज है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, यहाँ पे पिन डाल दीजिए।
और फिर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन डाल दीजिए, ठीक है। दोनों यहाँ फिल करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाना है। यहाँ पे 10th क्लास आपने किस बोर्ड से किया हुआ उसका नाम लिख देना है, जैसे सीबीएसई या फिर बीएसईबी जो भी आपने कर रखा है वो लिख दीजिए। सब्जेक्ट कौन कौन सा था आपका 10th क्लास में वो लिख देना है। यहाँ पे किस साल आपने पास किया 10th क्लास वो यहाँ पे फिल कर देना है। कितना आपको परसेंटेज आया, ठीक है। अगर सीजीपीए में आपका था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। और फिर यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है यहाँ पे मार्कशीट को, ठीक है। और फिर यहाँ पे 12th या डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने करा 12th किया हो तो 12th सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो डिप्लोमा, ठीक है। और यहाँ पे फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी जो किया हुआ है आपने वो लिख दीजिए। सब्जेक्ट जो था वो लिखिए, पासिंग ईयर, परसेंटेज, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आगे आप बीटेक, बीएससी जो आपने कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन चूज कर लेना है। जो भी आपने कर रखा है वो चूज करके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। और फिर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिख के यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लिख देना है जो जो सब्जेक्ट था। पासिंग ईयर यहाँ से लिख देना है, यहाँ पे परसेंटेज लिख देना है, कितना आपने फाइनल में परसेंटेज मिला है आपको। और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर और कुछ आप फिल करना चाहते हैं, जैसे मास्टर्स वगैरह आपने कर रखा है तो यहाँ पे उसको लिख देना है ऐड मोर पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐड मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ पे मास्टर्स का लिख देना है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी वगैरह हर एक चीज लिख देना है अगर चाहते हैं तो। फिर नीचे आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों यहाँ पूछ रहा है जहाँ भी आप पहले काम करते थे उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, किस पोस्ट पे काम करते थे वो यहाँ पे लिख दीजिए, कब से कब आपने काम किया हुआ है ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से। और एक्सपीरियंस यहाँ पे अपने आप लिख देगा, ठीक है। और फिर वर्क या जॉब का डिस्क्रिप्शन में क्या काम करते थे उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और फिर सैलरी क्या मिलता था वो लिख दीजिए यहाँ पे। और एक्सपीरियंस लेटर जो है होता है उसको यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और फिर कैलकुलेट टोटल एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा जितना दिन आपका एक्सपीरियंस वो यहाँ पे बता देगा, ठीक है। और फिर अगर और कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ भी आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है, चूज फाइल पे क्लिक करके। और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, चूज फाइल पे क्लिक करके। और इस बॉक्स को चेक करके और प्रीव्यू मतलब पहले सेव कर लेना है, उसके बाद प्रीव्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट करके वहाँ पे आपका रिसीट अच्छे से रख लेना है, क्योंकि आपको बाद में कांटेक्ट किया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो, ठीक है। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है दोस्तों, किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, कितना उसमें एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। उसमें डेप्यूटेशन बेसिस पे है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है भी, मतलब सिर्फ डेप्यूटेशन पे ही तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें देख लेनी है और आप अपना एक बार नोटिफिकेशन जो अच्छे से देख लें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और भी अगर आपको कोई दोस्तों दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों। थैंक यू।